नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसटीआई कॉलेज में कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच पूर्व सांसद प्रताप सिंह शर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार और प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, शिक्षकों और कर्मचारियों को 6-7 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि 18 कर्मचारियों को 2 साल पहले हटा दिया गया, लेकिन उनका भुगतान अब तक नहीं हुआ है। साथ ही सेवा आयु 62 से हटाकर 60 वर्ष करने की भी मनमानी बताया है। शर्मा ने कहा कि पहले 5 से 6 करोड़ की ग्रांट मिलती थी, जो घटकर इस साल 90 लाख रह गई है, जबकि मासिक खर्च करीब 60 लाख रुपए है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मांग की है कि तुरंत बकाया वेतन दिया जाए, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। नहीं, हम तो साफ कह रहे हैं कि या तो हमें ग्रांट 5 करोड़ दी जाए हर साल पॉलिटेक्निक में, और यदि ग्रांट देने में झिझक है या लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार है, मिसमैनेजमेंट है, तो सरकार टेक ओवर कर ले, शासन अधीन कर ले पॉलिटेक्निक को। हाँ हाँ, बहुत सारे प्रूफ हैं, आप खुद जाके देखोगे तो प्रूफ समझ में आ जाएंगे। गलत बिलों का पास होना, फर्जी बिल लगना, कानूनी सलाह के नाम पर लाखों रुपया हर साल दिया जा रहा है, कहीं भोपाल आने जाने के नाम पर, ग्रांट लाने के नाम पर फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं। देखे तो जरा वाहनों में कितना खर्च हो रहा है, आने जाने में कितना हमारा कानूनी सलाह के नाम पर हो रहा है, लाखों, मैं कह रहा हूं लाखों। आज मरकड़गढ़ ने क्वेश्चन किया था तो कह रहा था संस्था तरक्की कर रही है। अब भैया, यदि संस्था में 3 ब्रांच बंद हो जाएं, 6 महीने से तनख्वाह ना मिले लोगों को, 7 महीने से बच्चों का एडमिशन 1600-1500 से घटकर 600-700 के स्तर पर आ जाए, कैंपस पे चयन करने के लिए कोई भी कंपनी यहां आने तैयार ना हो, 50% छात्र छट जाएं, पहली फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक कम से कम 40% छात्र फेल हो रहे हैं। वो उतनी सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं, उतने कम एडमिशन हो रहे हैं। क्यों शिक्षा का स्तर गिर रहा है, मैनेजमेंट फेल हो गया, आप ग्रांट ला नहीं पा रहे, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। कहां से पैसे निकालें, कौन से कंस्ट्रक्शन के काम में से पैसे निकल जाएं, कहां फर्जी बिल लगा दें, कहां कानूनी सलाह के नाम पर हमारे बिल पास हो जाएं, कहां हमारा ट्रांसपोर्ट के नाम पर, भोपाल आने जाने के नाम पर फर्जी बिल लग जाए। कोई यदि इसमें हो तो कंकरेंट ऑडिट होना चाहिए। हम ये भी मांग करते हैं कि एक क्वालिफाइड जनता की तरफ से एक ऑडिटर नियुक्त हो सबकी तरफ से, और कंकरेंट ऑडिट हो, तभी तो इस चीज निकल के आएंगे। वो ऑडिटर ही तो देखेगा। गवर्नमेंट कंकरेंट ऑडिटर लगाए, हम गवर्नमेंट को कहते हैं ऑडिटर लगाए। कंकरेंट माने बराबरी से एक ऑडिटर। पहले एक लोकल ऑडिट होता था, अब लोकल ऑडिट नहीं होता है, तो हम कंकरेंट ऑडिटर लगा सकते हैं और जांच करें, निश्चित रूप से निकल के आएंगे। और डाइवर्शन ऑफ फंड तो ही समझ में आ रहा है। जो 6 करोड़ की स्वीकृति मिली है, 1 मिनट पढ़ ही देता हूं मैं। कलेक्टर विदिशा की चिट्ठी है एसटीआई के नाम पर, मध्य प्रदेश शासन की चिट्ठी कलेक्टर को आई, उसमें 6 करोड़ की ब्लॉक ग्रांट मंजूर होकर आई थी। ये 28 मार्च 25 को 28 मार्च 25 को। अब इसमें मजेदार बात यह है, उद्देश्य कार्यालय कलेक्टर विदिशा प्रस्ताव इतना यहां से कोई प्रस्ताव भेजा होगा, अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एसटीआई पॉलिटेक्निक विदिशा के छात्रावास और आवासीय परिसरों के अनुरक्षण के किए जाने हेतु राशि 6 करोड़ आर्थिक सहायता नियमों में शिथिलता कर स्वीकृत किया जाता है। ये राज्य शासन का परिपत्र है। किस काम के लिए? छात्रावास और आवासीय परिसरों। सिर्फ 2 मुद्दे उन्होंने कर दिए। बिल्डिंग पुरानी हो गई, 50-60 हो गई, 50 साल की हो गई, चाहिए उसमें छात्रावास में छात्रों की सुविधा के लिए चाहिए, परिसर के लिए चाहिए,
उसमें ये नहीं लिखा कि प्राचार्य भी 20 लाख रुपए अपने बंगले के लिए खर्च करेगा। यही अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कितने फर्जी बिल लग रहे हैं। इसमें कंकरेंट ऑडिट होगी तो ये चीज निकल कर आएगी, हम वो भी मांग करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2-3 महीने से लगातार एसएटीआई पॉलिटेक्निक विदिशा में टीचिंग फैकल्टी और कर्मचारियों में तीव्र असंतोष होता जा रहा था, क्योंकि उन्हें 6-7 महीने से बराबर तनख्वाह नहीं मिल रही थी, पीएफ उनका जमा नहीं हो रहा था। जो एआईसीटी नियम और ग्रांटेड एंड एड संस्था के नियम मध्य प्रदेश के अनुसार उन्हें पदोन्नति मिलना चाहिए, जो उन्हें वेतनमान मिलना चाहिए, जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, वो कुछ नहीं मिल रहा था। अब स्थिति यहां तक आ गई कि 7 महीने से तनख्वाह तक भी नहीं मिली पूरी, और तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी वाले तो बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। फैकल्टी के लोग आए थे करीब 25-30, सब लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ना तो प्राचार्य उनकी सुन रहे हैं, ना मैनेजमेंट सुन रहे हैं, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कान में कोई आवाज पहुंच रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया सोसाइटी के चेयरमैन हैं और उनके ऊपर ओवरऑल जिम्मेदारी उन्हीं की है। वो आंख बंद करे बैठे हैं और उनका कोई भी ध्यान इन संस्थाओं के विकास के लिए, इन संस्थाओं को जो समस्या है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। क्या हमारे कर्मचारी परेशान हैं? क्या टीचिंग फैकल्टी को परेशानी हो रही है? कितनी ब्रांचें बंद हो गई? पॉलिटेक्निक की 3 ब्रांच बंद हो गई। क्या कारण है? छात्रों का इंटेक आधा हो गया। ग्रांट जो मिलती थी 5 करोड़ वो घट के 90 लाख रुपया हो गई। ये कौन देखेगा? यदि ये ग्रांटेड एड की संस्था है, प्राइवेट सोसाइटी द्वारा मैनेज है, तो ये उनका कर्तव्य बनता है सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते देखें। जिम्मेदारी भी उन्हीं की आती है। यदि उनका बस का नहीं है तो एक प्रस्ताव पास करके मध्य प्रदेश शासन को दे दें, शासन अधीन करने का। कम से कम कर्मचारियों का, टीचिंग फैकल्टी का भविष्य तो उज्जवल रहेगा। कम से कम छात्र जो हमारे दूसरे पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं होते थे, वह राजस्थान में, विदिशा में, भोपाल में कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। टॉप 5 में हमारे विदिशा का एसएटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज रहा है, और फीस ज्यादा होने के बाद भी सबसे ज्यादा एडमिशन यहाँ होते थे। कैंपस हमारे यहाँ होते थे, लोगों को रोजगार में प्रमुख था, क्योंकि हमारी टीचिंग फैकल्टी बहुत अच्छी है, अनुभवी है, और वो सिंसियरली अपना नॉलेज ट्रांसफर छात्रों को करते हैं। अब वो हड़ताल करने बैठे, तनख्वाह की मांग कर रहे हैं, कर्मचारी उनको सहयोग नहीं कर रहे। अब ये सब बातें सिंधिया जी बहाना बनाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मिसमैनेजमेंट और मध्य प्रदेश सरकार की उपेक्षापूर्ण बात, कथनी और करनी में फर्क। पता नहीं क्यों सिंधिया की प्राथमिकता में एसएटीआई नहीं आ पाया। उस पर कब्जा करने के लिए तो बड़े लालायित हो रहे थे, पर इसके बाद कोई ने पलट के भी नहीं देखा क्या हो रहा है एसएटीआई में। कितने लोगों को हटा दिया गया, कितने लोग कानून का सहारा लेके वापस आए मालूम है आपको? अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करके मैंने गैर कानूनी तरीके से हटा दिया। हाई कोर्ट से लाके फिर आप सीनियर फैकल्टी हाई कोर्ट से आदेश से फिर वापस ज्वाइन किया। नहीं, आवश्यकता पड़ी तो जरूर करेंगे। राघव जी की बहुत रुचि रहती है इन सब बातों में, और यदि इसमें सुधार नहीं आया तो इसका एकमात्र हल तो यही है कि शासन अधीन दोनों संस्थाएं हो जाएं, और जो भी इसके डेवलपमेंट के प्लान बनाते हैं, जो भी एआईसीटी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें इन दोनों संस्थाओं को विकसित किया जाए। अगला कदम आपका क्या है? जन आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो विदिशा से लेके चीफ मिनिस्टर के वहां तक, घर तक पदयात्रा करेंगे, सबको साथ लेकर, आप सबको। नहीं, हमारा ध्यान नहीं गया इस पे, बात सही है, पर आपने कहा है तो ध्यान गया है, और उसमें हम लोग मीडिया के माध्यम से, आप सबके सहयोग से, आवश्यकता हुई थी डेलीगेशन लेकर जाकर स्वास्थ्य मंत्री से या चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, एसएटीआई प्रकरण में ही मिलेंगे, और जो हमारा बेतवा का हाल हो रहा है, दुर्दशा हो रही है, पीने के पानी की समस्या आने वाले महीने में और बढ़ सकती है, इन मुद्दों को लेकर सीएम से टाइम लेकर हम मिलेंगे। शिक्षा विभाग के 50 स्कूल बंद हो रहा है, उसके बारे में भी आपका ध्यान नहीं गया?
नहीं 50 नहीं 50 से ज्यादा बंद हो रहे हैं। 100 तो बंद हो चुके। इसके बारे में आपने अपना कोई दर्द महसूस नहीं करा जिले में? नहीं, हमने पूरा दर्द महसूस किया है, पर ये सरकार क्या कर रही है, ये तो सरकार से पूछना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी से पूछना चाहिए आपको। आप पहले कह देते, हम बुला लेते जिला शिक्षा अधिकारी को। यहाँ पे चेयरमैन को भी होना था ना, फिर आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, हमसे बिल्कुल तैयार है हम तो करने के लिए। हमें जाना, आपने आंकड़े दिए, अब देखो आप इसको उठाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।